तो हम लोग आ गए माना विलेज, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता है इसे। तो उस दौर में 5 पांडव द्रौपदी ने स्वर्गारोहणी की यात्रा की थी। और यहाँ पर ही है सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान। ये कैलाश मानसरोवर का जल है। तो हम लोग आ गए माना विलेज, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता है इसे। तो हम लोग ने यहाँ पे गाइड हायर किया हुआ है, जो हमें यहाँ की सारी जो भी प्लेसेस है वो बताएंगे, गाइड करेंगे। तो हमारे साथ है गाइड। सर जी, आपका नाम? देव पंडवाल। आप क्या क्या दिखाने वाला है यहाँ पे 6 पॉइंट दिखते हैं सर। 6 पॉइंट दिखते हैं। इसमें आपका गणेश गुफा है, बैजनाथ जी की कैव है, आपका मानसरोवर का वाटर है, केशव प्रयाग है, अलकनंदा सरस्वती का ज्वाइनिंग है, सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट है, बाकी भीम का पुल है। इसके अलावा देखने के लिए आपको बाकी जो आउट ऑफ हिस्ट्री है, जैसे जैसे पॉइंट आते रहेंगे मैं आपको उसका हिस्ट्री बताऊंगा। बाकी आउट ऑफ हिस्ट्री माउंटेन का हिस्ट्री है, माउंटेन के बारे में बताऊंगा मैं। तो हम यहीं पे होल्ड कर लेंगे और थोड़ी देर में आपको यहाँ का आउट ऑफ हिस्ट्री बताता हूँ जी। तो चलते और एक एक पॉइंट देखते हैं। आप कॉस्ट क्या लेते हो? 500 रुपीज़। आप इसमें 500 रुपीज़ में आपको गाइड करेगा और सारी जगह दिखाएंगे। तो चलते और देखते। इंडिया का लास्ट विलेज है माना गांव। इसका पुराना नाम मणिभद्रपुरी था। जो मणिभद्रपुरी है उसका फुल नेम भी है, पर शॉर्ट नेम जो माना पड़ा है इसका, इसकी कल्चर की वजह से पड़ा है। यहाँ पे जो लोकल्स रहते हैं ओनली 6 मंथ रहते हैं अपने कल्चर के लिए। सबसे ज़्यादा हैंडमेड होता है इधर। टूरिस्ट पे यहाँ का बिजनेस डिपेंड है। इसके अलावा खेती होती है, आलू की खेती होती है। तो लोग जो लोकल्स रहते हैं ओनली 6 मंथ इधर अब रहते हैं। ये आर्मी का बेस कैंप है। यहाँ पे ITBP है, गढ़वाल स्काउट्स है। तो आगे आपने ग्रीन कलर का बोर्ड देखा होगा। हाँ। जी, वहाँ से एक रूट कटता है, वो 65 किलोमीटर आगे तक जाते हैं, जहाँ पे इंडिया का बॉर्डर पड़ता है। उसके बाद आपका नो मैंस लाइन आती है, उसके बाद तिब्बत आता है, फिर चाइना पड़ता है। पर आपको पता है 1962 का वॉर हुआ था, चाइना ने कवर कर लिया था तिब्बत पे, तभी से इंडिया का लास्ट विलेज है। 6 मंथ में यहाँ पे 16 नवंबर एक फिक्स डेट होती है, जिस दिन ये पूरा विलेज खाली होकर आपका चमोली में शिफ्ट हो जाता है जी। तो ओनली 6 मंथ यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि स्नोफॉल होता है इधर। 15 से 16 फुट बर्फ पड़ता है, इसमें रहना पॉसिबल नहीं है। तो कल्चर है, बद्रीनाथ जी के कपाट क्लोज हो जाते हैं, इसलिए लोग नीचे चले जाते हैं। आपको पहले मैं माउंटेन के बारे में बताऊंगा। सामने का जो ये माउंटेन है, ये नारायण पर्वत है, और जिस पर हम है ये नर माउंटेन है। ये वाला नर माउंटेन है। नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार थे ये। तो जो नारायण माउंटेन है, इसकी पहली छोर पर बद्रीनाथ जी का टेम्पल स्थापित है। 2 टेम्पल और देखिए आप सामने, वहाँ पर वो जो सामने दिख रहा है, ये रेड वाला आपका माता लक्ष्मी का टेम्पल है, और दूसरा व्हाइट येलो अलास रेड, ये माता मूर्ति का टेम्पल है। नर और नारायण बद्री विशाल जी की माता है। जब कैसे इनके नाम फेमस हुए नर नारायण, आपको हिस्ट्री बताता हूँ। सतयुग का टाइम था, एक राक्षस पैदा हुआ था दुर्गम नाम का। भगवान सूर्यदेव ने उसे 1000 कवच कुंडलों का वरदान दिया था। तो वरदान के मुताबिक उसका कवच कुंडल वही तोड़ सकता था जिसने 10,000 वर्ष तक तप किया हो। वेद पुराणों में इस धाम की मान्यता है, जो यहाँ पे एक दिन सच्चे मन से तप करता है उसे 10,000 वर्षों का फल प्राप्त होता है। आपका जब पहले आप भगवान विष्णु जब यहाँ आए थे उस राक्षस के अंत करने के लिए, तो क्योंकि उससे परेशान हो गए थे, तो उस दौर में जो माता मूर्ति है, इनकी कोई संतान नहीं हुआ करती थी, संतान प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। तो जब भगवान विष्णु यहाँ पे आए तो देखते हैं कि ये स्थान भगवान शिव का है, इसीलिए बद्रीनाथ जी को आदि केदारेश्वर के नाम से भी जानते हैं। सामने वाला माउंटेन जो है, जिसको बादलों की वजह से दिख रहा नहीं, अब नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा अभी। हाँ, इसकी बैक साइड में नीलकंठ माउंटेन है वो आपका। इसकी बैक साइड में केदारनाथ और फ्रंट में बद्रीनाथ पड़ता है। अपने बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए होंगे। राइट हैंड की तरफ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लीलाठुंग नाम की एक शिला है, जहाँ पे बच्चे के रूप में भगवान विष्णु ने लीला रचकर भगवान शिव से स्थान मांगा था जन कल्याण के लिए, और उन्हें केदारनाथ में शिफ्ट करवाया था। इसलिए बद्रीनाथ जी को आदि केदारेश्वर के नाम से भी जानते हैं। तो जब वो यहाँ पे आए तो देखते हैं कि माता मूर्ति कोई संतान नहीं है, और वो संतान प्राप्ति के लिए तप कर रही है। तो इन्हीं की कोख से 2 रूपों में अवतरित होते हैं भगवान विष्णु, नर और नारायण के रूप में। इस माउंटेन पे उस राक्षस के अंत करने के लिए नर ने तप किया, वो नर के नाम से फेमस हुआ, और जिस पे नारायण ने तप किया वो नारायण के नाम से फेमस हुआ। माता मूर्ति जो है ये धर्म की पत्नी है। तो माता मूर्ति का जो ये मंदिर है, इसके डोर एक ही बार ओपन होते हैं। सितंबर में द्वादशी के दिन यहाँ पे एक मेला लगता है, जिसमें नर नारायण शालिग्राम मूर्ति बद्रीनाथ जी के टेम्पल में स्थापित है। आपने दर्शन की होंगी, यहाँ पे लाई जाती है। उस फेस्टिवल के दौरान इसमें पूजा अर्चना होती है, और बाकी टाइम ये क्लोज रहता है। सामने फिर बादल लग चुके हैं ना, मौसम क्लाइमेट अच्छा है। तो इसके पीछे आपका एक माउंटेन पड़ता है, कुबेर पर्वत। ओके, आपको पता है कुबेर धन के देवता है।
साउथ में आपने तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा। तिरुपति बालाजी ने पद्माश्री से विवाह करने के लिए कुबेर से धन का कर्जा लिया, इसी माउंटेन से लिया था, तभी से माउंटेन कुबेर पीक के नाम से फेमस है। आज भी मानते हैं जो तिरुपति बालाजी है वो कर्ज नहीं चुका पाए हैं, जो उन्होंने अपनी मैरिज के लिए लिया था। तो सबसे ज्यादा तिरुपति बालाजी के टेम्पल में आपका गोल्ड चढ़ता है, इसीलिए चढ़ता है कि तिरुपति बालाजी का कर्ज थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, इसीलिए वहाँ पे। ओके। इधर वाला माउंटेन आपका जैसे बादल ऊपर जा रहे हैं ना, हाँ वहाँ से, हाँ, ये पूरा माउंटेन आपका नारद पर्वत है। नारद पर्वत, इससे एक वाटरफॉल गिरता है, वसुंधरा वाटरफॉल। जैसे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है, तो आना जाना 10 किलोमीटर है, तो 4-5 घंटे नॉर्मली लगते हैं इस पर। नारद जी जो थे उन्होंने अष्टवसुओं के सामने बद्रीनाथ धाम की प्रशंसा की थी, तो अष्टवसु यहाँ तप करने चले आए थे। इस माउंटेन पे उन्होंने 30,000 वर्षों तक तप किया। तब का जो तेज था, उनका जो बल था, उससे वाटरफॉल उत्पन्न हुआ है। उस वाटरफॉल के पानी का महत्व है, जो पापी होता है, पाखंडी होता है, उसकी किस्मत में जल का स्पर्श नहीं होता है। मानते हैं कि पापियों को देख के वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। वैसे 5 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है, अप डाउन में 4-5 घंटे लगते हैं। अब आगे जैसे पॉइंट स्टार्ट होते हैं वैसे वैसे आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं। आउट ऑफ हिस्ट्री था जी, आगे चलते जय बद्रीनाथ। भारत के अंतिम गांव माना में आपका स्वागत है। तो अच्छा लगता है कि ये सारी चीजें देख के। बहुत ही अच्छा काम कर रही है यहाँ की ग्राम पंचायत जो है। वो कुछ मोटिव है करने का कि ऐसे इसकी ब्यूटी को बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ की इस विलेज, हाँ, इंडिया का लास्ट विलेज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सारी पेंटिंग्स। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे सारे डायरेक्शन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पर जाएंगे? गणेश गुफा में। चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट है गणेश गुफा। यहाँ से 150 मीटर की हाइट पे वेद व्यास जी की गुफा है। दोनों केव का जो हिस्ट्री स्टोरी है सेम टू सेम है। आपने महाभारत का हिस्ट्री सुना होगा। जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, आपको पता है उनको एक राइटर की जरूरत थी जो जल्दी से इस काम को फिनिश कर सके। आपको ये भी पता होगा कि पूरी सृष्टि में गणेश जी से चतुर किसी को नहीं माना जाता है, इसलिए गणेश जी का आह्वान किया था वेद व्यास जी ने। गणेश जी इस गुफा में प्रकट हुए थे, महाभारत लिखने के लिए राजी हुए। बट लिखने से पहले उन्होंने एक शर्त रखा था। उन्होंने वेद व्यास जी से कहा था कि मैं महाभारत को तभी लिखूंगा जब आप कंटिन्यूस बोलेंगे। जहाँ से बोलना स्टार्ट हो गया, फिनिश होने तक रुकना नहीं था। और बीच में कहीं भी आप भी रुक गए, मैं वहीं पे लिखना बंद कर दूंगा। ऐसे गणेश जी की शर्त थी। दोनों साधारण नहीं थे। गणेश जी भगवान शिव के पुत्र थे, वेद व्यास जी भगवान विष्णु के 17वें अवतार है। तो वेद व्यास जी की जब शर्त को सुना, वेद व्यास जी ने जब इनकी शर्त को सुना, तो वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर मेरी भी शर्त होगी कि मैं मन ही मन बोलूँगा और आपको लिखना होगा। जिस वर्ल्ड का आपको मीनिंग पता ना होगा, वर्ल्ड को आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक कि उसका मीनिंग पता ना लगे। अब वेद व्यास जी मन ही मन बोलते थे, तो कंटिन्यूस बोल सकते थे। अगर महाभारत में ऐसे मोड आते जहाँ पे उनको रुकना होता, ऐसे वर्ड पहले से ढूंढ कर रखते जिनका मीनिंग पता करने में गणेश जी टाइम लेते थे। ये टाइम लेते और उनको ऑटोमेटिकली टाइम मिल जाता था। ऐसा करके पूरी महाभारत गणेश जी के द्वारा बैठकर यहाँ लिखी गई। और वेद व्यास जी ने अपनी गुफा से मन ही मन बोला था। दोनों का हिस्ट्री सेम है। बट जो वेद व्यास जी की गुफा है, वहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत के अलावा वेदों को 4 भाग में बांटा था। 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत सहित ब्रह्मसूत्र की रचना वेद व्यास जी ने अपनी गुफा में बैठकर की है। ऊपर एक स्टोन है जिसे व्यास पोथी बोलते हैं। पोथी का मतलब आप जानते हो किताब होता है। पहले के जो लोग रहते थे उनके पास नोटबुक नहीं होता था लिखने के लिए, वो भोजपत्र की छाल का यूज करते थे। तो भोजपत्र का ट्री दिखाऊंगा मैं आपको। उसी की छाल पे हमारे सारे इतिहास लिखे गए। मानते हैं जो वो स्टोन है, कलयुग से पहले भोजपत्र की पोथी हुआ करती थी। वो जब कलयुग आने लगा था तो स्टोन में कन्वर्ट हो गया था वो। आज एक पूरा स्टोन है, उसे वेद व्यास जी की बुक मानते हैं। उस पर जितने भी लाइनेज हैं, मानते हैं कि वेद व्यास जी की बुक की 80,000 लेयर्स है वो। अच्छा, वेद व्यास जी की गुफा में इसके अलावा जो श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है, जिसका सब बद्रीनाथ में भी चलती है, उसकी रचना वेद व्यास जी ने अपनी गुफा में किया था। उसका फर्स्ट लेक्चर सुखदेव मुनि ने दिया था। उनके पुत्र थे वो। आप पहले, ये महाभारत का लेखन स्थल है, आप पहले यहाँ पर दर्शन कीजिए, फिर ऊपर चलते हैं। वो वाला ऊपर वाला इंडिया का बॉर्डर का रोड, इंडिया का बॉर्डर का रोड है। ओके, तो भारत की आखिरी चाय स्टॉल है, तो यहाँ पे चाय पीना भी बनता है। 3 चाय कर देना और एक प्लेट ये कर देना। 3 चाय ले लीजिए। हाँ, 3 चाय दे दीजिए और सेव दे देना। ये 1 प्लेट क्या, कितना कॉस्ट है इसका 1 प्लेट का? 1 प्लेट का 50 का भी है और 25 का भी है। 50 का दे दो।
थोड़ा सा दूर। पॉइंट है केशव प्रयाग। कौन सा वाला है? आप ट्रेवल करके आते हो ना तो वहाँ पर जी, आप ट्रेवल करके आते हो, आपके रूट में पंच प्रयाग पड़ते हैं। पंचप्रयाग। वैसे पंच प्रयाग नहीं 6 प्रयाग है, केशव प्रयाग है ये। तो तीसरा पॉइंट पड़ता है हमारा, ये सरस्वती रिवर है और वो अलकनंदा है अच्छा। जो उधर से आ रही है। तो अलकनंदा का जो, पहले मैं आपको अलकनंदा के बारे में बताता हूँ। अलकनंदा का स्टार्टिंग यहाँ से 10 किलोमीटर आगे अलकापुरी टॉप से होता है, जिसे कुबेर का मुकुट कहते हैं। जो रावण था कुबेर का भाई था, वहीं से पुष्पक विमान छीन कर ले गया था वो कुबेर से। वहीं से अलकनंदा का ओरिजिन होता है। जब बद्रीनाथ जी के मंदिर को ये छूती है तो इसे ही विष्णुपति गंगा भी कहा जाता है। अलकनंदा अलकनंदा ये सरस्वती है, इसके ओरिजिन पे अभी हमको जाना है जहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। आपको पता है ऑल इंडिया में आपको सरस्वती कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इलाहाबाद में है पर अंडरग्राउंड है। यहाँ पे आप नोट कीजिए, पानी का जो फोर्स है धीरे धीरे आगे जाकर कम हो जाता है। हाँ। तो इसके पीछे का रीजन है, जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, ये वेद व्यास जी के शब्दों से प्रभावित हो गई थी और अपने पानी के फोर्स को बढ़ाने लगी। क्योंकि महाभारत के युद्ध में कई ऐसे मोड़ थे जिसमें ज्ञान की बातें होती थी। सरस्वती ज्ञान की देवी है, ज़्यादा ज्ञान सुनती है, इसको खुशी होती है, अपनी खुशी को पानी के फोर्स से प्रकट करती है। जैसे जैसे पानी का फोर्स बढ़ते जाता है, उस साउंड की वजह से वेद व्यास जी बोलने में डिस्टर्ब होने लगते हैं और गणेश जी लिखने में। तो वेद व्यास जी इनको समझाते हैं क्योंकि महापुराण की रचना हो रही थी, बट ये नहीं मानती है। अंततः इन्हें श्राप मिलता है कि इनका आधा पानी विलुप्त हो जाएगा और इनका नाम ऐसा कि समाप्त हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से हब वाटर अंडरग्राउंड होता है, जो इलाहाबाद त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहाँ पे जाके मिलता है। वहाँ पे भी सरस्वती के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, अंडरग्राउंड मीटिंग करती है। ओनली 700 मीटर यहाँ पे सरस्वती बहती है, इसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ से आगे जब अलकनंदा गई तो अलकनंदा आगे चलकर आपके पंचप्रयाग बनाती है, क्योंकि इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब यहाँ से सरस्वती को स्थापित हो गई ना, इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा। इसका नाम पंचप्रयागों में ये मेन रहेगी, इसका नाम देव प्रयाग में ही चेंज होगा। चेंज होता है। तो यहाँ से आगे चलकर पंचप्रयाग में आपका विष्णु प्रयाग आता है पहले, वहाँ पे धौली गंगा है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी है, खंड प्रयाग में पिंडर रिवर है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी है, देव प्रयाग में भागीरथी के साथ जब अलकनंदा का ज्वाइनिंग होता है तो ये गंगा में चेंज हो जाती है। यही रिवर आपकी गंगा में चेंज हो जाती है। गंगा एक हौली रिवर है, आगे आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जब यहाँ से आगे सरस्वती समाप्त हो गई तो ये केशव प्रयाग है, इसे प्रयागों का दर्जा नहीं दिया गया, इसे प्रयागों की लिस्ट में लिया गया। वरना अलकनंदा की रिवर से बनने वाला प्रयाग का जो फर्स्ट पॉइंट था यही था। इसी कारण ऑल इंडिया में आगे सरस्वती कहीं नहीं दिखती। तो ये देख रहे हो, जैसे कि इन्होंने बताया, यहाँ पे सरस्वती नदी का फोर्स बहुत ज़्यादा है और आगे जाके जो है सरस्वती नदी का फ्लो कम हो जाता है और वो आगे जाके जो है अलकनंदा नदी से मिल जाती है और वहाँ पर है प्रयाग। चौथा पॉइंट है मानसरोवर का जल। आपको पता है मानसरोवर की झील तिब्बत में पड़ती है, कैलाश पर्वत पे है, उन पर्वत के बैक साइड में पड़ता है। 1962 इंडो और चाइना का वॉर आप जानते हो, तो उस टाइम पे वहाँ के धार्मिक नेता दलाई लामा थे। तो उस टाइम पे जो यहाँ के लोग थे, हमारे लोकल्स हैं, पूर्वज हैं और वहाँ के लोग थे, इनके बीच में बिजनेस चलता था। हैंडमेड होता है इधर, वहाँ पे नमक का काम होता था। और जब 1962 के वॉर से पहले आप ये भी जानते हो कि इंडिया हमारे पार्ट में आता था, तो बिजनेस चलता था। पर जब 1962 का वॉर हुआ, चाइना ने अचानक हमला किया, उस पर कवर किया, कुछ लोग भाग के आए थे। सर उनको पता था मानसरोवर झील का पानी माना गांव के करीब आता है। बाद में गढ़वाल यूनिवर्सिटी की टीम आई थी, इसे साइंटिफिक प्रूफ किया है कि वहीं का पानी है। वेद और पुराणों के अनुसार मानसरोवर की झील को क्षीर सागर मानते हैं, जिसमें भगवान बद्री विशाल जी का शयन स्थान भी हुआ करता था। तो तभी से इंडिया का लास्ट विलेज है। आप 5वां पॉइंट देखिए, आप सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट है। सरस्वती यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से इसका हाफ वाटर अंडरग्राउंड हो जाता है जो इलाहाबाद में निकलता है। ओनली 700 मीटर के दायरे में सरस्वती बहती है। यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट आपको दिखाया है मैंने। हाँ। ऑल इंडिया में आपको पूरे फोर्स के साथ सरस्वती यही देखने को मिलेगी, क्योंकि वेद और पुराणों के अनुसार सरस्वती का जो जन्म स्थान है यही है। इसी कारण ऑल इंडिया में सरस्वती पूरे फोर्स के साथ यहीं दिखती है। लास्ट पॉइंट है भीम का पुल। यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं ना रिवर को टूरिस्ट लोग, यही भीम का पुल है। नीचे से सिंगल स्टोन है ये, आप देख लेंगे इसको। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, आपको पता है उसमें कौरवों का वंश समाप्त हो गया था। तो गांधारी जो थी वो भगवान श्री कृष्ण को युद्ध की वजह मानती थी।
कहती थी कि भगवान होने के बावजूद भी युद्ध नहीं रोक पाए, तो इसीलिए उन्होंने यादव वंश को श्राप दिया था उस दौर में। जिस प्रकार हमारे वंश का समापन हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी समापन होगा, ऐसा श्राप दिया था। भगवान श्री कृष्ण भी उस श्राप से नहीं बच पाए थे। तो उस दौर में 5 पांडव द्रौपदी ने स्वर्गारोहणी की यात्रा की थी। जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो सरस्वती रिवर के फोर्स को देखकर द्रौपदी डर जाती है। यही मुश्किल है, एक सिंगल स्टोन रखता है रिवर क्रॉस करने के लिए, वो सिंगल स्टोन ही आज की डेट में आपका भीम पुल के नाम से फेमस हो गया। बट आगे चलकर आपकी द्रौपदी की डेथ हो जाती है। 5 पांडव में से आपका सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग जाता है। यहाँ से 25 किलोमीटर सतोपंथ स्वर्गारोहणी का ट्रैकिंग रूट पड़ता है, तो वो ट्रैक मैं करवाता हूँ। तो 5 डेज़ का अप डाउन लगता है, उसमें खाने पीने का सामान पैकेज बनता है उसका, तो अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो 5 डेज़ लगते हैं अप डाउन करने में। तो उसके बीच में पांडवों के डेथ पॉइंट है। तो यहाँ से जब आगे द्रौपदी नहीं जा पाई, उसने मानते हैं कि हमने प्राण यहीं पे त्याग दिए थे। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे फिर पांडव आगे चलते हैं, तो 8 किलोमीटर आगे आपका लक्ष्मी वन आता है। लक्ष्मी वन में भोजपत्र का जंगल है। पहले इपिक्स लिखने के लिए भोजपत्र वहीं से लाते थे प्राचीन काल में। और आपका जो 5 पांडवों में नकुल था, उसने अपने दिए वहीं पे छोड़ दी थी, वहीं पे उसने अपने प्राण त्यागे थे। फिर आगे पांडव बढ़ते रहते हैं। फिर आगे लक्ष्मी वन से 3 किलोमीटर आगे आपका सहस्त्रधारा आता है। सहस्त्रधारा को 7 सिस्टर वाटरफॉल बोलते हैं। 7 वाटरफॉल गिरते हैं वहाँ पे। तो सहस्त्रधारा में सहदेव जी का अंत हो गया था। उसके बाद आगे चलते हैं पांडव। अब आपके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन बचे थे। जैसे ही आगे चलते हैं वो, तो 3-4 किलोमीटर के बाद आपका चक्रतीर्थ आता है। चक्रतीर्थ एक पूरी फील्ड टाइप की जगह है, जहाँ पे मानते हैं 5 पांडवों में जो अर्जुन था, उसने अपने प्राण वहीं पे त्याग दिए थे। फिर वहाँ से 2.5 किलोमीटर का सबसे टफ ट्रैक पड़ता है सतोपंथ का। सतोपंथ एक झील का नाम है, मेट एंगल टाइप के लेक है। मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी के दिन वहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। 5 पांडवों में जो भीम था, दूसरा भाई था, इसकी डेथ वहीं पे हो गई थी। तो युधिष्ठिर अकेला छूट जाता है। आप लोगों ने सुना होगा 5 पांडवों के साथ एक कुत्ता गया था स्वर्गारोहणी की यात्रा पे। असल में वो कुत्ता धर्मदेव थे, जिन्होंने कुत्ते का रूप लिया था। वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हैं। जब 5 पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर बच जाता है, तो वो बहुत दुखी होता है। उसकी नज़र कुत्ते की तरफ जाती है। वो बोलता है, जो मेरे अपने थे सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब मेरी आगे की यात्रा का साथी अब यही कुत्ता है। तो देखता है कि जो धर्मदेव रहते हैं वो कुत्ते के रूप में उसकी परीक्षा लेते हैं। युधिष्ठिर की नज़र उसके पैर में पड़ती है। देखता है कि कुत्ते के पैर में चोट लगी है, कीड़े पड़े हुए हैं, तो उसे देखा नहीं जाता है। तो वो उसकी मरहम पट्टी करने की कोशिश करता है, तो कीड़े बाहर निकल के आते हैं। कुछ टाइम बाद युधिष्ठिर की नज़र उन कीड़ों पे पड़ती है, तो देखता है कि कीड़ों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो धर्म संकट में फंस जाता है कि अगर कुत्ते को ऐसे ही रहने दिया तो अधर्म होना है, और कीड़ों को कुछ हो गया फिर भी अधर्म है। इस धर्म संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने जो अपनी खाई होती है, जंगा होती है, अपनी जंगा को पूरा फाड़ दिया था। उसके पैर के सारे कीड़े अपनी जंगा में डाल दिए थे, जिससे कीड़ों को प्रॉब्लम ना हो, न कुत्तों को प्रॉब्लम हो। बाकी उसने सतोपंथ की ताल में धो दिए थे उनको। मानते हैं जिन्होंने 7 देवियों का रूप ले लिया, जो उस ताल की सुरक्षा करती है। अगर आप एक उसका जल इतना पवित्र है, अगर आप एक तिनका फेंकते हो ना उसमें, तुरंत चिड़िया उठाकर बाहर फेंक देती है उसे। अच्छा जी। तो जो इतने देखते हुए जो धर्मदेव रहते कुत्ते के रूप में, वो अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं। युधिष्ठिर के कार्य को देखिए वो बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं कि आज से आप पूरे संसार में धर्मराज के रूप में जाने जाओगे। तो वहीं पे युधिष्ठिर को ले जाने के लिए पुष्पक विमान आया था। तो युधिष्ठिर को ले जाने तो जी वहाँ से युधिष्ठिर को स्वर्ग लेके चले थे वो। तो 5 दिन का ट्रैक पड़ता है अप डाउन में। पूरा 5 जी सतोपंथ स्वर्गारोहणी ट्रैक पड़ता है, 5 दिन का ट्रैक है वो। पूरा 5 दिन का टाइम लगता है अप डाउन करने में। नारायण पर्वत से होके जाते हैं वो, जो आपने दिखाया आगे नारायण। जी जी भी रहता है ना, एक झुपड़ी है जहाँ पे बाबा रहते हैं। जी गुरु जी, एक बाबा लोग रहते हैं, एक बाबा रहता है जो आपको एक भी इंसान नहीं दिखेगा। सारी अरेंजमेंट करके जाना पड़ेगा। सिर्फ पीने के लिए पानी मिलेगा आपको, बाकी कुछ नहीं। खाने के लिए खाली उस बेड के अंदर रहते हैं। जी उसका ट्रैक करवाता हूँ मैं। पर पर्सन पे 20,000 रुपये चार्ज पड़ता है उसमें। जी तो उसमें आपका बाकी आपको सिर्फ चलना होता है, थोड़ा बहुत अपना सामान लेना होता है, जो आप जैसे कपड़े लेते हो। बाकी जो टेंट वगैरह है, बाकी सारी अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। अच्छा, आप करवाते हो? 20,000 पर पर्सन। जी जी। तो ये जो जल निकल रहा है यहाँ से, ये कैलाश मानसरोवर का जल है। आप घर पे भी लेकर जा सकते हो इसे बॉटल में भर के। तो बॉटल जो है नीचे से ले लेंगे और अभी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। और यहाँ पर ही है सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान।
और यहाँ पर मंदिर है। तो फिलहाल जो हम लोग ब्रिज पे चल रहे हैं वो एक बड़ा सा पत्थर है जो कि भीम पुल कहा जाता है इसे, और इस पत्थर के नीचे जो सरस्वती नदी जो है बह रही है। ये राइट हैंड लोगे ना तो ये थंब अच्छा, का प्रिंट ये है। वाला थंब का प्रिंट है, थंब का प्रिंट है। ये देखिए ये शेप है, जो आ शेप जो थंब वाला पार्ट है। फर्स्ट हाँ सेकंड पूरी छपी है, हाँ। तीसरी हल्की छपी है, हाँ, चौथी वो हाँ। ब्लैक पड़ गई है काई की वजह से। नहीं आपको जी, ये भीम के हाथ का निशान है। हाँ, हाँ। जो भी अनबैलेंस्ड हुआ होगा ना तो हाथ ऐसा हाथ आगे रखा आगे वो दिख रखा रहा है, थंब दिख रहा है, और ये राइट हैंड का है ना, ये राइट हैंड है। ऐसे पुश कर लिया। हाँ, तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो ये है भीम पुल। तो अभी हम लोग ने जो है भीम पुल देखा, और भीम का जो राइट हैंड था वो देखा, कितना यूज था। मुझे लगा था कि वो मतलब हमसे जो है 7-8 फुट जो है लंबे रहेंगे, उनकी हाइट रहेगी, बट ये हाथ देख के ऐसा लग रहा है कि उनकी हाइट कितनी लंबी रहेगी, मतलब वो पहाड़ जितने लंबे रहते रहेंगे, तब जाके इतना बड़ा जो हाथ है उनका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और उन्होंने इतना बड़ा जो है पत्थर उठा के यहाँ पर रखा था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि इतना बड़ा हाथ। तो अब चलते हैं और सरस्वती माता के दर्शन भी करते हैं, उनका मंदिर है, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से आगे। बोलिए। ये माँ सरस्वती का टेम्पल है, तो यहीं पे माँ सरस्वती की जन्मभूमि मानी जाती है। तो आपका जो महाराष्ट्र के पहले एक छोटा सा टेम्पल हुआ करता था ये, तो जो ये टेम्पल बनवाया है डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने बनाया है, महाराष्ट्र के है वो, तो उनकी ही देन है ये। अंदर आपकी तुकाराम जी की मूर्ति है, विट्ठल भगवान की मूर्ति है, बाकी आपका माँ सरस्वती की मूर्ति है, अगर उसके बाहर पे वेद व्यास जी की मूर्ति है। तो आप यहाँ पे दर्शन करिए, तो मानते हैं कि माँ सरस्वती के दर्शन मात्र से अज्ञानता का अंत हो जाता है। तो यहाँ पे माँ सरस्वती का जल भी मिलता है, आप इसको घर भी ले जाकर आप इसको पूजा अर्चना में यूज कर सकते हो, बाकी अपने घर के लोगों को पिला सकते हो। तो यहाँ पे जो ये मंदिर है ये अपने में बहुत महत्व रखता है। तो हम लोग ने जो है यहाँ पे इस बॉटल में जो है मानसरोवर का पानी जो आ रहा था वो ले लिया है, और ये बॉटल का कॉस्ट पड़ा हमें कितना रुपये? 30 रुपीज़। ये बॉटल का कॉस्ट पड़ा हमें 30 रुपीज़। खाली बॉटल का हम लोग ने पानी भरा है उसमें, और ये भरा हुआ बॉटल लिया हम लोग ने सरस्वती नदी का जो पानी है इसमें, और इस बॉटल का कॉस्ट पड़ा हमें 50 रुपीज़। तो आप भी यहाँ से बॉटल खरीद सकते हो और पानी जो है अपने साथ घर पर लेकर जा सकते हो। हाँ, क्या शॉल का क्या प्राइस कितने का था? 800 रुपया। आपने हाथ से बनाया हुआ है? तो हाँ, अपने हाथ से बनाया आपने? नक्शे से बनाते हैं, अच्छा, हाथ से बनाते हैं हर चीज। ये क्या है आंटी जी? ये अंदर से रखो, इधर पानी गिर रहा है। आंटी जी ये क्या है? कोई बात नहीं है, तू खाली फोटो निकालना। ये किस चीज का मेरे को बता दो बस। चाय क्या मसाला है, क्या है ये? चाय मसाला, ग्रीन टी। कितना प्राइस है इसका? 10 रुपया। 10 रुपया। ले ले ग्रीन टी। ये एक ले रहा हूँ मैं, ठीक ये है? ले रहा है? एक ही ले रहा हूँ, अभी टेस्ट तो करना पड़ेगा ना कैसा है ग्रीन टी। हाँ भाई, ठीक है। फोटो निकाल रहा है, फोटो, देखो। अरे आप टीवी में आओगे? टीवी में आओगे आप? तो जो अभी आप लोग ने आंटी को देखा, बहुत ही अच्छी आंटी थी, अच्छे से बात कर रही थी। कुछ लोग होते तो रूड होते, कुछ नहीं लेंगे तो वो लोग रूड हो जाते कि भाई ऐसे टाइम पास कर रहा है। तो अभी बात किया तो मैंने जो है 2 पैकेट ले लिए चाय के, 10 रुपये के थे, तो 2 पैकेट ले लिए। तो सोच रहे हम लोग कि यहाँ से कुछ ना ले, हम लोग बद्रीनाथ के जो मार्केट है वहाँ से ले, कि वहाँ पर भी जो है बहुत सारी वैरायटी देखने मिली थी। यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली, क्योंकि यहाँ पे हैंडमेड है इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है सारी चीज़ें, बट क्वालिटी आपको मिलती है, वो है। चलो लगे। तो माना विलेज घूम के हम लोग वापस आ गए बद्रीनाथ मार्केट में। यहाँ पे नाश्ते के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, तो हम लोग वो भी खाएंगे, वो भी टेस्ट करेंगे। एक वसूले क्या क्या? टिक्की बर्गर और पानी पूरी। ये चाट मसाला है क्या? चाट इसके साथ आएगा। ये क्या खाने का है बोलो? चाट, आलू चाट, टिक्की का चाट बना देना ना। तो एक चाट का देना, ठीक है। क्या कॉस्ट है? हाफ प्लेट 40 के और फुल प्लेट 60 के। हाफ प्लेट में एक आएगा, एक प्लेट ना 50 रुपया। बे कचौरी तो 2 प्लेट की थी। 2 प्लेट। ओके, तो ऐसा पत्ता में देते हो? अच्छा, दे होती ने पक्को है।
आलू मसाला। आलू मसाला है ओके। ये इसमें इसमें आलू है। आलू है। आलू का वो जो होता है ना, झोल जो होता है। हाँ हाँ सूप होता है, हाँ, आलू सूप होता है, आलू सूप अच्छा। और कचौरी के साथ इस पत्ते में, वाह वाह वाह, कुछ ऐसा दिखता है कचौरी, जहाँ आपको 50 रुपये में 2 कचौरी मिलती है। कैसा लग रहा है? अच्छा है? चटनी कैसा है? पूरा अच्छा लग रहा है? एकदम चटपटा। चटपटा। बहुत दिन से खाया नहीं है, फिर अभी इधर मिला तो एक कचौरी ला के लेते बैठ है। 2 कचौरी है। तो हम लोग ने अभी जो है आलू चाट खाया, साथ में खस्ता कचौरी भी खाई। तो आप लोग भी अगर आते हो यहाँ पे बद्रीनाथ तो यहाँ से ट्राई कर सकते हो हरिद्वार वाले भगत जी की प्रसिद्ध कचौरी, और यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती है, तो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। तो अब चलते आगे और देखते आगे भी क्या क्या वैरायटीज़ मिलती है खाने के लिए। हाँ, ड्राइवर ने फोन कर दिया। तो यहाँ पे आप दूध का भी मज़ा ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 साइज़ में आपको जो है मिल सके। ये 30 रुपीज़ का है और जो बड़ा ग्लास है वो 50 रुपीज़ का है। और साथ में और दूध के साथ यहाँ पे जलेबी आप खा सकते हो। और जलेबी 1 प्लेट कितने का? 1 प्लेट कितने का है? 50 रुपया। 50 रुपया 1 प्लेट जलेबी के साथ गरम गरम दूध। तो आप बद्रीनाथ आते हो दर्शन करने के लिए, तो ये वाला जो शॉप है यहाँ से शॉपिंग करना, बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है, अच्छे प्राइस में मिल जाएगी आपको। हम लोग ने बहुत कुछ खरीदा, भी दिखा नहीं सकता क्योंकि हम लोग को भी लेट हो गया है। बहुत सारी हम लोग शॉल ली, जैकेट लिया हम लोग ने, और ये जो पहाड़ी टोपी है तो ये भी ली हम लोग ने यहाँ से। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ले सकते हो आप। तो इस शॉप का मैं थोड़ा सा एक वीडियो डाल दूंगा, आप यहाँ पे आके बहुत कुछ खरीद सकते हो। इस शॉप का नाम क्या आंटी? नीलम। अच्छा, आप यहाँ पर आके नीलम शॉप पूछेगा, कोई बता देगा? नीलम खंपा करके आप किसी को पूछोगे तो आपको शॉप पे छोड़ देंगे। तो आप यहाँ से बहुत कुछ खरीदेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। आइए यहाँ पर और शॉपिंग कीजिए। तो अभी जाते हैं हम लोग वापस हमारे रूम पे, बहुत थक गए। कल उठ के जाना है हमें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में ट्रैकिंग के लिए। कल हम लोग जाएंगे गोविंद घाट से हम लोग ट्रैकिंग करेंगे। तो अब मिलते कल। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आओ जो।